गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एवन सॉल्यूशन डेयर टू रीड। मैं स्तुति मिश्रा। आज जो है क्लास 6 चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि हम लोग पढ़े थे प्लांट के बारे में, न्यूट्रिशन कि प्लांट में कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब हम लोगों को वहाँ से भी थोड़ा सा पता चला था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग भी मतलब एनिमल के ही कैटेगरी में आते हैं, हम लोग को भी एनिमल ही बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में अगर देखें तो हम लोगों में जो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या, एनिमल तो हम लोग को पता है क्या होता है, उसको तो बच्चे से हम लोग पढ़ाए बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो सबको पता होता है, आप लोगों को भी पता होगा। बट न्यूट्रिशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि फूड को हम अपने बॉडी में लिए, उसका यूटिलाइजेशन हुआ, हमको एनर्जी मिला, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमको वर्क के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तभी हम खा रहे हैं। मतलब खा रहे हैं तभी तो हमको प्रोटीन, विटामिन बहुत कुछ मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, तब ना हम किसी चीज़ को कर रहे हैं। अपने लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है, बोल सकते हैं। तो न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस ही है। तो अ लाइफ प्रोसेस एंड इट मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब होता है कि न्यूट्रिशन में हम लोग को क्या मिलता है, जैसे कि हम बोले प्रोटीन, विटामिन। तो अगर हम देखा जाए तो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन बहुत मिलता जुलता है। मतलब क्या कि न्यूट्रिशन से क्या होता है, हम लोगों को न्यूट्रिएंट मिलता है, हम लोग न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है कि जो द सब्सटेंस विच नरिश आवर बॉडी, जो हमारे नरिशमेंट के लिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़े, तो वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट। तो हम लोग न्यूट्रिशन जो है सबसे पहले ह्यूमन बींग का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि भोजन लेने के मतलब टेकिंग मतलब क्या, अपने अंदर लेना के बहुत से तरीके। तो जब हम लोग ह्यूमन बींग की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग मतलब खाते हैं ऐसे, मतलब अपने मुंह में डालते हैं खाने को, फिर हम उसको चबाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मतलब फूड पाइप होता है, इसको हम लोग एक एक स्टेप में पढ़ेंगे। फिर वो कैसे जाता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो सब तो पढ़ना ही है। लेकिन सबसे पहले है कि टेकिंग फूड के डिफरेंस, मतलब डिफरेंट तरीके। तो फिर लेकिन हम लोग जब सिंगल सेल अमीबा की बात करें, अमीबा के बारे में तो सबको पता है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि ये अमीबा है ना, तो जैसे कि इसको ये इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। सपोज ये इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, समझ लेंगे हम लोग इसको कि ये अमीबा है, ठीक है। तो जैसे ही अभी सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है, अब इसको भूख लगी है, इसको फूड चाहिए, तो ये क्या करता है, इसको चलना हो तो उस समय ये अपना अलग से चेंज कर लेता है। शेप कैसे करता है वो आप लोग चलने वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को डाइजेशन समझना है। तो ह्यूमन बींग के बारे में हम क्या बताएं कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे मुंह में डाले च्यू किए, तो मतलब एक ये प्रोसेस हो गया। अमीबा को मुँह तो होता नहीं है, कोई फिक्स्ड माउथ, फिक्स्ड शेप होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही दिखेगा फूड पास आया, ये यूँ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा और फूड को जो है ऐसे करके यहाँ पे ले लेगा। तो ये जो ऐसे बना लेता है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना है, इसे याद नहीं भी रखे लेकिन समझ लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ऐसे होता है ना, कोई भी डिफ़िकल्ट नेम जब आप पहली बार सुनते हैं तो आपको थोड़ा हार्ड लगता है, बट पढ़ते पढ़ते वो प्रैक्टिस पे आ जाता है। और फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे फूड को एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर डाल लेता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही होता है डाइजेशन अमीबा में। तो अमीबा का हम लोग देख लिए कि वो खाना कैसे लेता है। फिर एक होता है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट को खाता है, ऐसे करके खोलता है, ऐसे पिचर प्लांट लाइक ऐसे होता है जो इंसेक्ट को ऐसे करके अपने मुंह में इनगल्फ कर लेता है। तो मतलब फूड टेकिंग के भी बहुत से प्रोसेस होते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बींग के बारे में, अपने बारे में, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। ऐसे एनिमल अगर हम लोग, एक गाय का भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको गाय का फिगर शायद दिया हुआ है, तो उसके भी डाइजेशन को पढ़ेंगे। पहले हम लोग इतने को समझते हैं, सबसे पहले अपने बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग मतलब न्यूट्रिशन जो स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन आता है, मतलब सीनियर क्लास में ज़्यादा आता है, लेकिन आप लोगों को अभी से जानना चाहिए कि फूड हम लिए, ठीक है। तो कहाँ पे लिए, सबसे स्टार्टिंग डाइजेशन का कहाँ हुआ, हमारे माउथ में। कभी भी आए स्टार्टिंग, मतलब इन विच पार्ट आवर डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्ट, तो क्या होगा, माउथ। और फिर लास्ट मतलब
क्या होता है, मतलब एंड कहाँ होता है उसका, वो भी हम बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले क्या होता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या मतलब, हमारा माउथ, हमारा टीथ, ये जो इतना सा आता है, ये क्या आता है, बकल कैविटी। मतलब ये जो हमारा फूड पाइप है, इसके पहले जो हमारा होता है कि हम मुंह में लिए, दांत से चबाए, ये पूरा किस में आ जाता है, बकल कैविटी। मतलब बकल कैविटी में क्या आता है कि इन बकल कैविटी वी ईट फूड एंड च्यू बाय आवर टीथ, दैट इन द प्रोसेस इज इन बकल कैविटी। उसके बाद आता है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप को हम एक और चीज़ बोलते हैं, ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस में क्या होता है कि वो फूड जो है वो धीरे धीरे आता है। तो एक चीज़ ये भी हम लोग देखेंगे कि जैसे कि ये सपोज ये पाइप मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो फूड पाइप भी तो ऐसे एक पाइप टाइप का है। ऐसे खाना दिए तो ये सर से जैसे पानी गिराते हैं पाइप से, क्या होता है, ऊपर से डालते हैं डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। वैसे ही खाना क्यों नहीं गिर जाता है, तो पता नहीं आपके बुक में दिया है या नहीं, लेकिन ये भी चीज़ आप लोग जान लेंगे कि खाना क्या होता है, वो ऐसे यहाँ पे ऐसे दबेगा, फिर खाना नीचे आएगा, फिर यहाँ पे हल्का फैलेगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो वो कंट्रैक्ट और एक्सपेंशन से, मतलब ऐसे 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 करके जिसको बोलते हैं ना, फैलेगा, फिर ऐसे सिकुड़ जाएगा, फिर ऐसे फैलेगा, फिर ऐसे कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू वो फूड आता है। ऐसे डायरेक्टली इसलिए वो नहीं गिर जाता है। जैसे कि ऐसे फूड दिए इसमें, फिर यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर थोड़ा सा एक्सपेंस हुआ, फिर हल्का सा नीचे गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो ऐसे इसको मतलब आगे पढ़ेंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है इस फूड मूवमेंट को, जो कि वो आता है, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना है ये चीज़। तो ऐसे जो होता है, ये जो हमारा खाना का आता है, ये क्या आता है, फूड पाइप से आता है। फूड पाइप के बाद क्या होता है, वो खाना जाता है हमारे स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में क्या होता है कि वो मतलब कुछ स्ट्रक्चर तो आप लोग छोड़िए, अभी पहले समझ लेते हैं हम लोग कि जब ओइसोफेगस से फूड मतलब आएगा स्टोमक में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये HCl क्या आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देता है वहाँ पर। ठीक है, और आप लोगों को मतलब HCl का वर्क डिटेल में तो नहीं जानना है, क्योंकि अभी आप लोग उतने हाई स्टैंडर्ड में है नहीं, क्लास 6 में बस इतना सा पढ़ना है कि HCl में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बार होता है हमारे नेल में भी कुछ गंदगी होते हैं, बहुत लड़कियाँ लड़के होते हैं, कुछ बॉयज़ भी आजकल बड़ा नेल रखते हैं, या फिर कोई भी तरह का फूड में गंदगी हो, तो वो क्या होता है वहाँ पे जाके क्लीन होने लगता है। मतलब वहाँ पे जो है वो क्या करेगा, HCl मतलब एसिड होता है, तो वो उस पर मतलब अटैक करेगा, और वहाँ पे जितना भी बैक्टीरिया जम्स वगैरह होगा सबको वो मार देगा। तो वो कहाँ पे होगा, स्टोमक पे। फिर जो है धीरे धीरे फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब आप लोगों को अभी हमको नहीं लगता है कि डिटेल में हम हर कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी इतना पढ़िए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ऐसा नहीं कि वो स्मॉल बोला गया क्योंकि वो छोटा है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। वो क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, बट उसका जो है मतलब वो 6 मीटर की कुछ ऐसे का होता है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर देख लेंगे आप लोग एक बार बुक में कि ऐसे वो मतलब पतला टाइप का होता है और बहुत ही मतलब लंबा होता है। तो वो मतलब मोटा नहीं होता, वो बहुत ऐसे पतला टाइप का कुछ इस टाइप्स का, मतलब अंदर अंदर बहुत ऐसे 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 मतलब वो एकदम रहता है पाइप टाइप का छोटा। वो एक्चुअल में तो यही बड़ा होता है, बट हमें मतलब उसके शेप के अकॉर्डिंग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जब फूड वहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ वो फूड एकदम कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और एक चीज़ और भी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पहले जान लेते हैं कि हमारा माउथ से लेकर के जो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन एनस तक का जो पार्ट होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जैसे कि ये एक साथ अगर बोले डाइजेशन इन एनिमल में कि बकल कैविटी है, फूड पाइप है, स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबको अगर एक साथ ले तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम लोग तो हमारा जो स्टार्टिंग कहाँ हुआ था डाइजेशन का, माउथ में, और उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अच्छे से वो फूड डाइजेस्ट हो गया, अब वहाँ पे जो आया
वो क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक और चीज़ होता है, अभी मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को याद रहे तो अच्छा रहेगा। एक अपेंडिक्स होता है, ठीक है, जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। सपोज आपके घर में कोई डब्बा है, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए वैसे ही वो हमारे बॉडी पार्ट में रहता है। जैसे कि कोई डब्बा है, उसको रखा हुआ है, तो आपकी मम्मी बोलती है रहने दो, काम अगर कभी काम पड़ा तो ठीक है, और ऐसे देखें कि ज़रूरत नहीं है तो उसको मतलब हम लोग बाहर फेंक दिए। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के पास कुछ इस टाइप्स का मतलब रहता है, अपेंडिक्स मतलब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या कर कुछ उसका मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे बॉडी पार्ट में है। अगर आप लोग को सुने होंगे तो कहीं सुने होंगे कि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था तो बोला कि अपेंडिक्स निकाल दीजिए, तो उसको निकाल देने से भी हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये भी एक उसी पार्ट के साथ रहता है, इसके लिए हम बता दिए, इसे जानना ज़रूरी नहीं है अभी आप लोगों को। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कंप्लीट, और यहाँ पे जो है वो मतलब कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है मतलब उस डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो जो है वो पूरा वेस्ट जितना भी है एक्सक्रेटा वो क्या चला जाता है रेक्टम में, और वो रेक्टम में जाके जमा रहता है, और फिर टाइम टू टाइम वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते रहता है। तो ये प्रोसेस क्या है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस, ठीक है। तो अब मतलब क्या समझे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग फूड मुंह में लिए, जिसको कि हम लोग इस पार्ट को दांत से चबाए, पूरे को बकल कैविटी बोले, फिर वो फूड पाइप जिसको कि हम लोग को एसोफेगस बोलते हैं, वहाँ से स्टोमक में आया, स्टोमक में बैक्टीरिया मरा, फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे जो है वो कंप्लीट डाइजेशन हुआ, मतलब कि जितना भी चीज़ होता है प्रोटीन ये फैट वेट सबका अच्छे से हो गया डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक और पार्ट आता है गॉल ब्लैडर, मतलब कि वो लीवर के जस्ट बगल में होता है, वहाँ से बाइल निकल के जमा होता है। तो खैर शायद आप लोगों का वो नहीं पढ़ना है, बट हम बता दिए एक पार्ट गॉल ब्लैडर भी याद रखिएगा। जब आप लोग मतलब डायग्राम को देखेंगे डाइजेशन वाला तो फिर समझ में आएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वाटर सब उससे एब्जॉर्ब हुआ डाइजेस्टेड फूड से। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो रेक्टम में जाके जमा हो गया, और वो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकलते जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा कि हमारे बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है। जैसे कि आप लोग फिर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को हर एक पार्ट का एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, इलियम होता है, जेजुनम होता है, मतलब अभी आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, तो अभी इतना ही याद रखिए, आपके लिए बहुत है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गाय वगैरह में ये सब में डाइजेशन कैसे होता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ लिए अच्छे से, हमारा डाइजेशन कैसे होता है। अब हम लोगों को पढ़ेंगे कि जैसे कि गाय वगैरह है, बकरी वगैरह है, उन सब में डाइजेशन कैसे होता है। तो ये जो हम लिखे हैं रूमेन, रूमिनेशन, रूमिनेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग गाय को देखते हैं कहीं पे तो देखेंगे वो अपने मुंह को मतलब ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब जैसे कि वो चबा रहा हो कुछ, तो उसके मुंह में तो च्युइंगम रहता नहीं है ना, एकदम खाली भी कुछ नहीं भी खा रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ऐसे चबा रहा है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि उसके मुंह में च्युइंगम है या कुछ है, जो वो क्या मतलब हमेशा चबाते जा रहा है, या उसको अच्छा लग रहा है वैसे करने में जो वो ऐसे करेगा, उसका भी तो माउथ में दर्द करेगा ऐसे करने पे। तो ऐसा करने का रीज़न होता है, ठीक है, कि गाय का जो डाइजेशन होता है उसका जो फूड जाता है उसके माउथ से, वो क्या होता है, जैसे कि गाय बहुत सारा फूड एक बार में ले लिया और क्या किया कि अपने अंदर वो फूड ले करके वो क्या करता है कि सारा चबाने करके वो निकल के कहाँ जब रखता है, रूमेन, उसके पार्ट मतलब स्टोमक में जाने से पहले उसके पेट में एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पे वो रखता है। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ना है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल ज़्यादा डिस्कस में नहीं दिया, मतलब बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी है हम बता देते हैं कि वो जाके वहाँ पे रखता है, और फिर क्या करता है वो टाइम टू टाइम वहाँ से फूड फिर अपने मुंह में लाता है, और फिर उसको धीरे धीरे चबा चबा के पार कर लेता है, मतलब फिर वो उसको फिर धीरे धीरे उस फूड का स्टोमक में जाता है, मतलब फिर जैसे फिर वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, फिर उसको ऐसे ही उसके टाइम टू टाइम उसके फिर बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इसको हम लोग गोबर वगैरह ऐसे देखते हैं गैया का, या फिर ज़रूरी नहीं है सबका गोबर ही होगा, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं गाय। तो फिर ये जो हो रहा है अब रूमिनेशन, ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, कि वहाँ से जो फूड उसके मुंह में रिटर्न आया फिर वो उसको चबाया, मतलब फूड का वहाँ रखना और फिर रिटर्न आकर के चबाना, वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और रूमिनेंट्स में क्या होते हैं कि
इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एनिमल्स ये में जो ये प्रोसेस हो रहा है कि उसके रूमेन में जा कर के ग्रास वगैरह जो भी है वो जमा हो रहा है, फिर रिटर्न उसके माउथ में आ रहा है, रूमिनेशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रूमिनेंट्स। ठीक है। तो अब एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि जो चीज़ गाय वगैरह खाता है, ग्रास वगैरह, वो हम लोग क्यों नहीं खाते हैं, हम लोग क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते, या हमारा जैसा डाइजेशन उनमें क्यों नहीं हो पाता है? क्यों? क्योंकि हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज इज प्रेजेंट इन ग्रास। ठीक है, जो कि दैट इज डाइजेस्टेड बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम। कि क्या होता है कि ग्रास ईटिंग एनिमल में एक एंजाइम ऐसा होता है जो कि उस घास में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, उस सेलुलोज को हम ह्यूमन बींग्स नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हमारे बॉडी में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे बॉडी का में मतलब वो एंजाइम नहीं बन रहा है जो कि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करे। वो कहाँ पे हो रहा है? एनिमल में हो रहा है। तो एक चीज़ हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, मतलब वो सेलुलोज का कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ऐसे नेम वेम लिखने के लिए। तो क्या होता है कि वो उसमें वो एंजाइम रहता है जिसको वो पचाता है, इसके लिए वो खाने को रूमेन में रखता है, धीरे धीरे फिर मुंह में लाता है, ऐसे चबा चबा के फिर वो उसमें सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और वही सेलुलोज को हम ह्यूमन बींग्स नहीं पचा सकते हैं। अब है डाइजेशन इन अमीबा। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अमीबा क्या होता है, जैसे कि ये सपोज ये अमीबा है। ठीक है, अभी आप लोगों के बुक में स्टेप नहीं दिया हुआ है, जब आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे इंजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, मतलब इजेशन लास्ट में होता है, ऐसे इंजेशन, फिर मतलब एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ऐसे डाइजेशन, ऐसे स्टेप्स होते हैं। मतलब जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो अभी मेनली देखा जाए तो वो क्लास 10 में होता है शायद, तो अभी हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, नॉर्मल सा पढ़ लेना है आप लोगों को, मतलब समझने के लिए। अभी आप लोगों को बेसिक चीज़ जानना है बस, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। तो फिर जैसे कि ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, ये सपोज साइटोप्लाज्म है, ये इसका ये जो है न्यूक्लियस है, ये जो है साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे फूड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही अमीबा हम बताए थे, अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड माउथ, नो फिक्स्ड शेप, वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपने शेप वगैरह को चेंज करता है। तो जैसे ही यहाँ पे फूड आया, वो स्यूडोपोडिया जैसा मतलब ऐसे बना लिया, मतलब अपना शेप को वो ऐसे बना लिया, ऐसे पूरा बना लिया, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और फिर क्या हुआ, ये फूड ऐसे यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये धीरे 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 ऐसे करके फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, जैसे ही फूड उसके अंदर जाएगा, समझेंगे हम लोग इस प्रोसेस को। यहाँ पे क्या करेगा, ये सपोज यहाँ पे फूड आ गया अंदर, कहीं पर यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्लियर दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या करता है, ये फूड वैक्यूल बना लेता है। ठीक, ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा। ठीक है, उससे क्या करेगा, ये फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये फूड डाइजेस्ट हो गया, फिर धीरे धीरे इसका जो एनर्जी है वो इसके पूरे मतलब इस सेल के, ये तो सिंगल सेल होता है, इसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और इसके सारे पार्ट में एनर्जी जाएगा। और लास्टली क्या होगा कि ये भी तो वेस्ट एक्सक्रिएट करेगा। तो ये क्या करता है, जितना भी वेस्ट होता है ऐसे एक कोने में जा कर के ऐसे 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 बोल सकते हैं, ये वेस्ट है, जमा करते रहता है। ठीक है, और जैसे ही फिर धीरे धीरे यहाँ पे वेस्ट जमा होता है, इसका जो ये लेयर है ये हट जाता है, और फिर क्या होता है, ये ऐसे वेस्ट बाहर आ जाता है और फिर वो अपना बंद कर लेता है। तो इस मतलब वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को, अपने शेप को चेंज करेगा। तो क्या समझे कि पहले वो ऐसे अपना इस टाइप्स का शेप बना लेगा, ऐसे फूड आ जाए इसके अंदर, फिर उसमें फूड वैक्यूल बनेगा, फिर वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, फिर धीरे धीरे उससे उसका एनर्जी मतलब को लेगा,
और फिर जो है वो एक साइड में वेस्ट जमा होती जाएगा और धीरे धीरे फिर वो वहाँ पे हल्का सा ब्रेक डाउन होगा, वेस्ट बाहर आ जाएगा, फिर से वो अमीबा बन जाएगा। समझ गए हम लोग अमीबा का डायग्राम। ह्यूमन बींग का भी समझ गया कि पहले मुंह में, फिर एसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वो खाना खाएगा, रूमेन में जाएगा, फिर वो मुंह में आएगा, उसको रूमिनेशन बोलेंगे। उस टाइप्स के एनिमल को रूमिनेंट्स बोलेंगे। वो क्या मतलब ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जिसको कि वो एनिमल्स ही, ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जिस एंजाइम से डाइजेस्ट होगा वो हमारे में प्रेजेंट नहीं है, वो एनिमल में ही प्रेजेंट, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल में ही प्रेजेंट होता है। अमीबा में क्या होगा कि फूड आएगा, वो अपना शेप को चेंज करेगा, सूडोपोडिया जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसके मतलब ऐसे करके जो बना लेता है उस चेंजिंग शेप को, फिर वो फूड को अंदर एनगल्फ करेगा, फिर फूड वैक्यूल बनेगा अंदर में, फिर जो है वो फूड डाइजेस्ट होगा, उससे उसकी एनर्जी को लिया जाएगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो धीरे धीरे वेस्ट एक जगह जमा होते जाएगा, फिर लास्ट में वो वेस्ट निकल जाएगा और फिर अमीबा रेगुलर शेप में आ जाएगा। और वो उसका फिक्स्ड कोई शेप नहीं होता है, वो अपने काम के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करते रहता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।